Good morning students, welcome to social science lecture. In the last lecture we have discussed about different types of occupations और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम अपने जो ऑक्यूपेशन है कैसे चूज़ करते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है। तो कल मैंने आपको दो फैक्टर भी बताए थे कि रॉ मटेरियल और लैंड फॉर्म, उसके ऊपर हमारे टू फैक्टर्स थे जिनके ऊपर हम हमारा ऑक्यूपेशन जो है डिपेंड करता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लैंड फॉर्म। तो कि क्या होती है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लोगों के काम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं? इन्होंने आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मिज़ोरम का। मिज़ोरम के लोगों की जो लाइफ है वो कहाँ घूमती है? अराउंड बैम्बू के आसपास ही घूमती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इट ग्रो इन एबिडेंस देयर, वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर बैम्बू होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बैम्बू वहाँ पर सबसे ज़्यादा, वहाँ की मेन जो है खेती है, वहाँ का एग्रीकल्चर है बैम्बू का। तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, बैम्बू की चेयर्स बनाते हैं, बैम्बू स्प्राउट्स खाते हैं, बैम्बू के बाउल्स में खाते हैं, बैम्बू की चॉपस्टिक से खाते हैं। तो बैम्बू हैंडीक्राफ्ट जो है वहाँ पर बनाते हैं और उसकी ग्रेट डिमांड भी है इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। तो इस तरीके से वहाँ मिज़ोरम के लोगों की लाइफ बैम्बू के आसपास ही घूमती रहती है। सेकंड आ जाइए, मैंने आपको बताया था लैंड फॉर्म। तो वहाँ जो लैंड फॉर्म है वो भी बहुत बड़ी मैटर करती है हमारे ऑक्यूपेशंस में। कैसे मैटर करती है? द लैंड फॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस। गुज्जर्स आर द जिप्सिस ऑफ हिमालयाज। कि जो गुज्जर हैं, जिप्सिस होते हैं हिमालय के, क्या जैसे बंजारे होते हैं, नोमैड होते हैं, यानी कि एक तरह की ट्राइब होती है जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहती है। तो वो क्या करते हैं, विंटर सीजन में ये कहाँ आ जाते हैं, नीचे की साइड आ जाते हैं, यानी कि मूव डाउन टू ग्रीन पोस्चर, जहाँ पर प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पर हरियाली मिलती है, क्योंकि उनके साथ जो ऊपर का एरिया होता है वो वहाँ पर स्नो कवर्ड हो जाता है, यानी कि माउंटेन्स जो है वहाँ पर बर्फ़ से ढक जाते हैं। और वो अपने जो झुंड होते हैं उनके शिप के, गोट के, उनके साथ वो नीचे आ जाते हैं। तो दे लिव ऑन द मनी दे अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क, वूल एक्सेट्रा। तो वो अपना कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? वो वहाँ उनका दूध बेचकर और उनसे जो वूल होती है उनको बेचकर अपना अर्निंग जो है वो करते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू ऑक्यूपेशंस। अब आपको पता है कि बहुत सारे ऑक्यूपेशंस जो है पहले एग्रीकल्चर लोग करते थे, उसी पर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब जो है हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है कि नए नए काम भी आ गए हैं, नए नए प्रोफेशंस भी आ गए हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो बना दी गई हैं। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे, कॉटन है, शुगर है, मिनरल्स हैं, उनके लिए अलग अलग फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो हैं सेटअप की गई हैं, जैसे सिल्वर हो गया, आयरन ओर हो गया, इस तरीके से। तो मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज़। अब बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है। जो उनके गांव, जो उनके शहरों और टाउन के आसपास होती हैं, जब वो शहर में सेटअप होते हैं, यानी कि जब वो शहर में काम करने के लिए आते हैं, तो वहाँ उनको हाउस की भी ज़रूरत होती है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है, हेल्थ की भी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो लोग काम करने आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, पीपल ऑफ द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस वर नीडेड, और उनको आगे भी काम की, जैसे मेसन्स हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, डिज़ाइनर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर। तो वहाँ पर काम की जो डिमांड है, यानी कि अलग अलग जो उनको एजुकेशन के लिए, पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, हेल्थ के लिए उनको डॉक्टर भी चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग न्यू ऑक्यूपेशंस भी अराइज हो गए हैं। तो एक आपको जो एक छोटी सी इन्होंने स्टोरी टाइप में आपको
जो है आयरन और स्टील की दी है, एग्जांपल दिया है। तो आयरन और स्टील की बेसिक इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर आयरन ओर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो गई, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स हो गए, रेलवे ट्रैक हो गए, तो ब्रिजेस हैं, डैम है, कार, बसेस, बहुत सारी जो आपकी आयरन से बनती है। तो यहाँ पर स्टील और आयरन की एक जो है इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट की गई भारत में कुल्ती में, जो कि बंगाल में है 1870 में, 1870 में। और ये एक ह्यूज जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, वो कहाँ स्टार्ट की गई? जमशेदपुर में 1907 यानी कि 1907 में। एक जमशेदपुर में भी आयरन और स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ उसको लगाया गया, प्लांट लगाया गया। तो वहाँ पर क्या होता है, इट वाज फॉलोड बाय मैनी अदर स्टील प्लांट्स, और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टील प्लांट जो हैं वहाँ पर आसपास के एरिया में बनाए गए, जहाँ पर वहाँ पर ही क्यों लगाए गए? क्योंकि वहाँ पर आयरन और वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो वहाँ के लोगों को फिर क्या किया गया, वहाँ पर काम भी दिया गया, मतलब कुछ फिटर बन गए, कुछ इलेक्ट्रिशियन बन गए, कुछ मेसन बन गए, कुछ पेंटर, यानी कि जिनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री थी वो इंजीनियर बन गए, जिनके पास कम थोड़ी अनप्रोफेशनल थे उनको थोड़ा सा मेसन्स हो गया, इस तरीके से कुक्स हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग जो है काम वहाँ पर दिए गए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।